साधु ने झोले की ओर देखा। झोले से धुआं उठा और एक सुनहरी रोशनी ने पूरे मेले को घेर लिया। सभी मिठाइयां हवा में उड़कर गायब हो गईं। गांव में दिवाली की तैयारी जोरों पर थी। हर घर में रौनक, मिठाइयां और रोशनी। लेकिन इस गांव में एक चाची रहती थी, लालची और बेईमान, जिसे लोग प्यार से लालची चाची कहते थे। इस दिवाली कुछ बड़ा करना है, और सिर्फ मिठाई से ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जिससे मैं सबका ध्यान खींच सकूं। तभी गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और हाथ में एक पुराना झोला। लोग उसे देखकर दंग रह गए। साधु सीधे चाची के पास आए। चाची, यह झोला तुम्हारे लिए है, लेकिन सुन लो, इसका इस्तेमाल लालच और धोखे में मत करना। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगी तो यह झोला तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। ओ साधु बाबा, ये झोला मेरे लिए है। बिल्कुल कमाल है। मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगी, बस थोड़ा सा ही। चाची को झोला मिला, लेकिन उसके चेहरे पर पहले से ही लालच चमक रहा था। साधु ने झोले को उसके हाथ में रखते हुए चेतावनी दी और चले गए। चाची ने झोला खोला और देखा कि उसमें रंग बिरंगी मिठाइयां थीं, जो खाकर भी खत्म नहीं हो रही थी। पहले तो चाची खुश हुई, लेकिन उसके दिमाग में लालच ने फिर से घर कर लिया। इतनी मिठाई, सोचो अगर मैं इन्हें बेच दूं तो कितना पैसा बनेगा। अरे गांव वालों, अच्छी अच्छी जादुई मिठाइयां खाकर देखो। ऐसी मिठाइयां तुमने पहले कभी नहीं खाई होगी। जादुई मिठाइयाँ, चलो चलकर देखते हैं। चाची ने झोले की मिठाई लोगों को दिखाना शुरू किया। उसने मिठाई बेचने की जगह लोगों को धोखा देना भी शुरू कर दिया। पहले तो सब खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि चाची का व्यवहार कुछ अजीब है। ये मिठाई तो जादुई है, लेकिन चाची इसका इस्तेमाल हमें फंसाने के लिए कर रही है। सच में उसने कीमत बढ़ा दी और आधी मिठाई गायब हो गई। चाची घर लौटकर अपने झोले के पास आई। तभी उसे साधु की चेतावनी याद आई, लालच में मत पड़ना। पर चाची ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन झोला धीरे धीरे अजीब होने लगा। मिठाई अचानक गायब होने लगी और कभी कभी झोले से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, सच में लालच मत कर। गांव में अफवाह फैलने लगी कि चाची का झोला जादुई है और जो इसका गलत इस्तेमाल करता है उसे नुकसान होता है। बच्चे डर से घर में छुप जाते और बड़े लोग चाची से दूर रहने लगे।
चाची को पहली बार डर लगने लगा। उसने महसूस किया कि सिर्फ लालच करना उसके लिए ठीक नहीं है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या सच में साधु ने कहा था लालच करने वाले को झोला नुकसान पहुंचाएगा? रात गहरी हो चुकी थी। चाची को नींद नहीं आ रही थी। झोले में रखी मिठाइयों की खुशबू उसे बार बार उठने पर मजबूर कर रही थी। कितनी सुगंध आ रही है, बस थोड़ा सा और खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने हाथ झोले में डाला, मिठाइयां अचानक गायब हो गईं और झोले से धुएं का एक छोटा सा गुब्बार उठा। ये क्या हुआ? मिठाइयां तो थीं। झोले के अंदर से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो, लालच मत कर। धीरे धीरे गांव में झोले को लेकर अफवाहें फैलने लगीं। लोग चाची के घर आना बंद करने लगे। मिठाई की दुकान पर भी अब कोई ग्राहक नहीं आता। सुना है चाची के झोले में भूत है। नहीं नहीं, वो तो साधु का दिया झोला है जो बुरे लोगों को सबक सिखाता है। सब डर गए हैं, लेकिन मैं तो पैसे कमाऊंगी ही। इस बार दिवाली का मेला लगने वाला है, वहां बेचूंगी मिठाई। दिवाली के मेले में चाची ने अपनी दुकान सजाई। झोले की मिठाइयां थालियों में सजा दी। लोग धीरे धीरे आकर्षित होने लगे। वाह, ये मिठाई तो दिखने में लाजवाब है। मन करता है कि सारी ही खरीद लूं। जल्दी लीजिए, खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही पहली मिठाई बेची गई, कुछ अजीब हुआ। मिठाई ग्राहक के हाथ में राख बन गई। लोग घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। अरे ये क्या हुआ, मेरी मिठाई राख बन गई। ये झोला शापित है। तभी भीड़ में से वही साधु प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन नजरें गहरी और पैनी। मैंने चेतावनी दी थी चाची, ये झोला दूसरों की भलाई के लिए है, न कि लालच के लिए। अब समय आ गया है कि तुम इसका परिणाम झेलो। मैंने सच में बहुत गलती की। मिठाइयाँ तो लोगों को खुश करने के लिए थीं, और मैंने उन्हें लालच में बेच दिया। अब मुझे सब कुछ बदलना होगा। साधु ने झोले की ओर देखा। झोले से धुआं उठा और एक सुनहरी रोशनी ने पूरे मेले को घेर लिया। सभी मिठाइयां हवा में उड़कर गायब हो गईं। अगली सुबह गांव में हर कोई चाची की बात कर रहा था। अब उसके पास न मिठाइयां थीं, न पैसा, सिर्फ पछतावा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साधु ने चाची को एक आखिरी मौका दिया। अगर वह अपनी गलती सुधारती है तो झोला फिर से उसका साथ देगा। याद रखो चाची, झोला दिल देखता है, लालच नहीं। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। इस बार मिठाइयाँ लोगों को बांटूंगी, बेचूंगी नहीं।
दिवाली की हलचल अब शांत हो चुकी थी, लेकिन चाची के मन में तूफान चल रहा था। झोला चला गया, मिठाई गायब हो गई और गांव के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते थे। पर साधु की बात, झोला दिल देखता है, उसके जहन में गूंज रही थी। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। इस बार मिठाइयां लोगों को बांटूंगी, बेचूंगी नहीं। चाची ने बिना किसी जादुई झोले के काम करना शुरू किया। उसने अपने घर की पुरानी रसोई साफ की, खुद हाथ से मिठाइयां बनाई। गुड़ के लड्डू, बेसन के पकवान और नारियल बर्फी। और सबसे बड़ी बात, अब वो उन्हें बेचने से ज्यादा बांटने में खुश थी। एक शाम जब चाची मंदिर के बाहर बच्चों को मिठाइयां बांट रही थी, वही साधु फिर से गांव में आए। उनकी नजर चाची पर पड़ी। अब उसका चेहरा पहले जैसा चालाक नहीं, बल्कि शांत और खुश था। चाची, लगता है अब तुम्हारे दिल में मिठास लौट आई है। बाबा, मैंने बहुत कुछ सीखा। लालच ने मुझे अकेला कर दिया था, लेकिन बांटने से मुझे सच्ची खुशी मिली। साधु ने अपनी झोली खोली और उसमें से वही पुराना झोला निकाला, जादुई मिठाइयों वाला। अब यह झोला फिर से तुम्हारा है, लेकिन इस बार दिल से इसका सही इस्तेमाल करना। चाची ने सीखा कि जादू झोले में नहीं, बल्कि उसके दिल में था। जब नीयत बदलती है, तो वही चीज जो कभी सजा बन जाती है, वही वरदान बन जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या बाबा को ये जादुई झोला दादी को वापस देना चाहिए था कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना।